और कबीर साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं रटना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन गुरुओं से पूछो कि वो पास में जगह कहां है। तुम तो सतलोक में बता रहे हो, वो कह रहे हैं मैं तेरे पास में। यहीं पे सारे गुरुओं का ज्ञान फेल हो जाएगा। अब कई गुरु पास में क्या बता देते हैं, कहते हैं यहां पर है पास में त्रिकुटी में, और क्या बोलेंगे कि शब्द की साधना करो, भक्ति करो, शब्द प्रकट हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। चलो ठीक है, शब्द प्रकट हो गया, परमात्मा मिल गया। उसके बाद फिर रोड़ा अटका रखा है कि तुझे हम लेने आएंगे, गुरु लेने आएगा, गुरु लेके जाए। अरे भाई जब शब्द ही मिल गया, जब परमात्मा ही मिल गया, तुम लेके कहां जाओगे? तुम यही बता दो, कहां लेके जाओगे? जब वस्तु घर में ही है और घर में ही मिल गई, तो तुम आके क्या करोगे? क्यों? क्योंकि सब भगवान बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये भोले पंछी हैं, मूर्ख जनता है, सब मुझे भगवान करके मेरी शक्ल को दिखाएं, मुझे भगवान बनाएं। अंदर मन ने कभी दर्शन दे दिए तो आके मेरे गुण गाएं, गुरुजी आपने तो दर्शन दे दिए। अरे मन तो कुत्ते के भी दर्शन दिलवा देता सपने में, फिर तुम कुत्ते के पास भी जाओ, महाराज आप मेरे सपने में आए थे, तब तो कभी ना कहोगे। नामदेव जी के आगे कुत्ता बन के भी आए थे वो, उसने पहचान लिया था, तुम नहीं पहचान पाओगे। तुम केवल गुरु को ही पहचानोगे, क्या पता गुरु कुत्ता बन के आ जाए, क्या पता गुरु शेर बन के आ जाए। जब संतों की परीक्षा हो रही, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही? तुम्हारी भी चल रही है, लेकिन असलियत यह है कि शब्द कभी किसी देह रूप में दर्शन नहीं दे। रानी इंदुमती के सामने काल भगवान कबीर साहब का रूप धारण करके आया, लेकिन कबीर साहब ने पहले ही समझा दिया था उसको कि बेटा ये काल क्या खेल खेलता है, जिस भी गुरु से तुम नाम लोगे ये उसी की शक्ल बना के तुम्हारे सामने आ जाता है, और जीव सोचता है मेरा गुरु आ गया। ये जितने भी गुरु बैठे हैं इस संसार में, ये सब अपने चेलों को यही भ्रम में डाल के बैठे हैं कि तुझे मैं लेने आऊंगा। और आता कौन है? वो काल भगवान आता है, क्योंकि वो हर आदमी की कॉपी कर सकता है। असल में हर आदमी ही काल है। विराट रूप में क्या दिखाया अर्जुन को? हर आदमी ही तो दिखाया। इतने सारे आदमी दिखा दिए, भैया क्या जरूरत थी इतने सारे आदमियों की? मैं अर्जुन, तू कृष्ण, मुझे अपना रूप दिखा। इतने सारे रूप दिखा दिए, उसके बाद मुंह भी खुले और सारे रूप थे जो दुनिया के, वो सारे मुंह में जाने लगे, सबको चबाने भी लगा। ये कैसा रूप है भाई? भगवान को आदमखोर दिखाया गया वहां पे, कि आदमखोर मतलब होता है आदमियों को खाने वाला। कोई हलवा पूरी खा रहे होते, मक्खन खा रहे होते, समझ में भी आता, वो आदमी खा रहे हैं, उसको हम भगवान कैसे माने? वहां पर भगवान बोला भी नहीं गया कि मैं भगवान हूं, वहां बोला हे अर्जुन मैं काल हूं। लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि काल क्या है। तुमने काल को कुछ और ही बना के रख दिया है। काल का मतलब है शरीर, शरीर ही शरीरों को खा रहा है, तत्व ही तत्वों को खा रहा है, यही काल है। तो कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन यानी काल निरंजन सकल शरीरा, जितने भी शरीर हैं ये सब काल भगवान ही है। और इन शरीरों में जो बैठा हुआ है जीव, वो तुम्हारा जीव स्वरूप है, लेकिन वो भी परमात्मा नहीं है। जीव तो 84 में भटक रहा है। इसीलिए गीता में कहा हे अर्जुन 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक शर पुरुष, शर पुरुष कौन है? ये जितने भी शरीर है नाशवान, ये शर पुरुष है। शर का मतलब होता है नाशवान। और अक्षर पुरुष, जिसके आगे आ लग जाए, अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। हे अर्जुन इन शरीरों में रहने वाला जीव अविनाशी है, लेकिन दोनों ही पूजनीय नहीं है। ना तो शरीर को भगवान मान लेना परमात्मा, ना इस जीव को परमात्मा मान लेना। उत्तम पुरुष तो अन्य है। वो कौन है? वो तुम्हारा निज स्वरूप, आत्म स्वरूप, शुद्ध परम चैतन्य अवस्था है वो तुम्हारी, जिसको परम आत्मा कहते हैं।
वो है असली चीज, उसको जानना है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इन लोगों ने ना समझी में आके शर पुरुष बना दिया, काल भगवान को अक्षर पुरुष बना दिया, 7 करोड़ संघ कौन से उसका मालिक बना दिया, और नी अक्षर पुरुष तो कबीर साहब को बना ही रखा इन्होंने। ये अपने आप को नहीं जान पा रहे। अक्षर पुरुष असल में जीव है, हम हैं इस अवस्था में। अक्षर पुरुष को नींद आ जाती है तो काल पैदा हो जाता है, यानी अज्ञानता की नींद में जब ये अक्षर पुरुष सो जाता है तभी काल पैदा होता है। अगर ये जाग जाए अक्षर पुरुष, अपने असली स्वरूप को पहचान जाए, तो काल स्वरूप पैदा नहीं होगा, यानी शर पुरुष पैदा नहीं होगा। अगर ये जीव जाग जाए तो अगली देह पैदा नहीं होगी, ये देह ही काल है। तो इसीलिए साहिब कह रहे, मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूं तू जागता रहे, जागते जागते ही इस शरीर का त्याग कर दे, लेकिन तू मोह में सो जाता है, तू फिर इस शरीर के चक्कर में पड़ जाता है। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे, अरे मुझे बचा लो नहीं, शरीर को बचा ले। बोल, तुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लगा रखी है। बस इतना समझना है, इस काया को ऐसे धुतकार देना है अंत समय में कि ये दोबारा पैदा ही ना हो। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपना मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, अब हम जब चले जाते हैं तो वहां पर ना कोई पंखा ना कोई बत्ती, कुछ नहीं जलता। बस ऐसे ही हम जाते जाते स्विच को ऑफ कर जाएंगे, वैसे हम स्विच को ऑन करके जा रहे हैं, फिर आ जाते हैं। बस इसी को समझना है, यही सत्संग है। इसके अलावा जो मर्जी गाते रहो पूरी पूरी रात कबीर साहब के भजन, ये सत्संग नहीं है। साहिब कह रहे मेरी गाई गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाय बूझेगा तो 7 लोक को सूझेगा।